सिंध के सरहदी इलाके गद्दूपुली के करीब ड्रोन गिर कर तबाह। खेतों में गिरने वाले ड्रोन के साथ भारी मिकदार में मनशियात बांधी हुई थी। ड्रोन ने भारत से उड़ान भरी थी। पुलिस और दीगर इदारों ने ड्रोन को कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। खानपुर के नवाही इलाके रुस्तम की हदूद में जतोई बरादरी के दो ग्रोहों में तसादुम। एक नौजवान जाँ बहक, खातून शदीद जख्मी हो गई। तसादुम गैरत के नाम पर चलने वाली देरीना दुश्मनी पर हुआ। मकतूल की शनाख्त बख्श अली के नाम से हो गई। खून सफेद हो गया। उबाड़ू में भाई ने फायरिंग करके भाई को मार डाला। वाकया गांव उस्मान भुट्टो में पेश आया। जावेद ने घरेलू झगड़े पर सरदार शेख को गोलियां मारकर कत्ल किया। मुलजिम फरार। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम कजाफी स्टेडियम पहुंच गए। कजाफी हॉकी स्टेडियम, लिबर्टी चौक और जिला अस्पताल में खड़े पानी की निकासी के लिए इंतजामात का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन साजदादा यूसुफ ने निगरान सूबाई वजीर सेहत को निकासी आप के हवाले से इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। डेंगू के आलमी दिन पर पीएचए की डेंगू से आगाही बारे वॉक जारी। वॉक की क़यादत एडिशनल डायरेक्टर जनरल पीएचए सफीउल्लाह ने की। एडिशनल डायरेक्टर जनरल पीएचए ने शहरियों में डेंगू से आगाही बारे पॉम्पलेट तकसीम किए। एडिशनल डायरेक्टर जनरल पीएचए सफीउल्लाह ने कहा, आगाही वॉक का मकसद शहरियों में डेंगू के हवाले से शऊर उजागर करना है। डेंगू की रोकथाम के लिए शहरी पार्कों और घरों एहतियाती तदाबीर को अपनाएं। शहरी डेंगू से बचाव के लिए घरों, गली मोहल्लों समेत किसी भी जगह पानी जमा न होने दें। ओकाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 3 मनशियात फरोश पकड़े गए। कब्जे से करोड़ों मालियत की 72 किलो चर्स एफिन असलहा बरामद। मुलजिमान मनशियात पेशावर से हवेली लखा शहर में सप्लाई के लिए ले जा रहे थे। पुलिस ने दौरान नाकाबंदी मुलजिमान को गाड़ी समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। और पाक वतन में 25 रोज कबल ना होने वाले 9 साला बच्चे की लाश मिल गई। पुलिस ने कमसन बच्चे के मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल का खदशा जाहिर कर दिया। गाँव 14 SP से 9 साला फैजान 25 रोज कबल लापता हुआ था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 2 अफराद को हिरासत में ले रखा था। लवाहिकीन ने कपड़ों की मदद से बच्चे की शनाख्त कर ली। अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अक्सा खान और मैं हूं हुसैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि खून सफेद हो गया। उबाड़ू में भाई ने फायरिंग करके भाई को मार डाला। वाकया नवाही गांव उस्मान भुट्टो में पेश आया। जावेद ने झगड़े पर सरदार शेख को गोलियां मारकर कत्ल किया। मुलजिम फरार। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। लाश की जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि खून सफेद हो गया। उबाड़ू में भाई ने फायरिंग करके भाई को मार डाला। वाकया नवाही गांव उस्मान भुट्टो में पेश आया। जावेद ने झगड़े पर सरदार शेख को गोलियां मारकर कत्ल किया। मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। दूसरी जानिब ढेरकी के करीब 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ। 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। तसादुम कोभर बरादरी के दरमियान हुआ। जख्मियों में नवाज एजाज की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मुतासरीन का शदीद एहतजाज। मुलजिमों को फौरी गिरफ्तार किया जाए, आला हुकाम से मुतालबा।
खानपुर के नवाही इलाके रुस्तम की हदूद में जतोई बरादरी के दो ग्रोहों में तसादुम हुआ। एक नौजवान जाँ बहक, खातून शदीद जख्मी हो गई। तसादुम गैरत के नाम पर चलने वाली दैरीना दुश्मनी पर हुआ। मकतूल की शनाख्त बख्श अली के नाम से हो गई। जख्मी और लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मजीद कार्रवाई के लिए तफ्तीश शुरू कर दी। खबर शामिल करेंगे खिपरो से, जहां हिंगोरजो हाउस में अली हसन हिंगोरजो के बिला मुकाबला जिला सांगड़ के चेयरमैन मुंतखब होने पर जश्न मनाया गया। सांगड़ के तमाम म्यूनिसिपल और टाउन कमेटियों के नौ मुंतखब चेयरमैन और वाइस चेयरमैन काउंसलर्स को शानदार अशाया दिया गया। मजीद देखते हैं अब्दुल रज़ाक राजपूत की इस रिपोर्ट में। बिना मुकाबले जिले सांगड़ के चेयरमैन मुंतखब होने की खुशी में जश्न मनाया गया और जिले सांगड़ के तमाम म्यूनिसिपल कमेटियों, टाउन कमेटियों के 9 मुंतखब चेयरमैनों और वाइस चेयरमैनों, काउंसलरों को शानदार अशाइया दिया गया। अशाइये में MNA नवीद डेरो, MPA जाम शब्बीर, औरंगजेब मरी, जहांगीर जुनेजो, हमीद चानियो, हसन अली चानियो, उमर गुल हिंगोरजो, हाजी इम्तियाज हसन दर्स, रुखसाना शर, शाहीन बानो कायम खैनी, शाहजहान वसाण, जीशान वसाण समेत PP के वर्करों जानों की बड़ी तादाद ने इशाइये में शिरकत की। लोगों ने हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने ज़िले सांगड़ के अंदर जो हमारे ऊपर एतबार किया है, इंशाल्लाह हम उस एतबार पे पूरा उतरेंगे और पहले से आपको ज़्यादा अभी चेंज नज़र आएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से ज़िले सांगड़ के अंदर। देखिए, मैं काफ़ी दिनों से ये बात कर रहा हूँ कि हम तरजीह बुनियाद पे पहले यहाँ के हेल्थ के इशू हैं, एजुकेशन के इशू हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मसले हैं, इन सब पे हमारा फोकस यही रहेगा। पार्टी का बेहतरीन फैसला है, एक अच्छे इंसान को और पार्टी के ज़िले सदर को पार्टी ने अकोमेंट किया है ज़िले चेयरमैन। हम बहुत खुश हैं और हमारे तहसील खिपरो को ये मौका मिला है, तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह पार्टी का झंडा ये बुलंद करेंगे और जो मंशूर है पार्टी का उसको आगे बढ़ाएंगे। तालीम के लिए मैं बहुत कोशिश रहूँगी और जो सेहत का है निज़ाम उसको हम सही करेंगे और औरतों के मसाइल, आपने सेहत की बात की है तो बिल्कुल औरतों के लिए भी मसाइल के हम आवाज़ उठाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक्सरियत से, भारी अक्सरियत से डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में कामयाब हुई है। वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, सारी अवाम देख रही है। ये वजह है पीपल्स पार्टी ने जो डिलीवर किया है 2008 से लेकर आज तक, उनका नतीजा है। और हमारे भाई जो अली हसन साहब जैसे ही सदर बने हैं, पहले भी पीपल्स पार्टी जीती है, लेकिन अली हसन साहब जैसे ही सदर बने हैं तो देखो पार्टी की पोजीशन ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो रही है। ये हर किसी के बस की बात। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंच गए। प्रिंसिपल इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर नदीम हफीज, MS जिना अस्पताल डॉक्टर अमजद, डॉक्टर याहिया सुल्तान भी मौजूद थे। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने कज़ाफ़ी स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम, लिबर्टी चौक और जिना अस्पताल में खड़े होने वाले पानी की निकासी के लिए इंतजामात का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन साज़ादा यूसुफ ने निगरानी सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम को निकासी आप के हवाले से इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर खड़े पानी को महफूज बनाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जिम्मेदारान से मुलाकात करेंगे। ओकाड़ा के मुख्तलिफ मकामात में ट्रैफिक हादसात होने लगे। 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नवाही गांव 32 GG के करीब 2 मोटरसाइकिल टकरा गए। गांव कलेर कलां में ट्रैक्टर ट्राली ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारी। ट्रैक्टर ट्राली का ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया। आपको अपडेट करते चले इस अफसोसनाक खबर के हवाले से कि ओकाड़ा के मुख्तलिफ मकामात में ट्रैफिक हादसात जारी हैं। 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 अफराद की हालत तशवीशनाक, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नवाही गांव 32 GG के करीब 2 मोटरसाइकिल टकरा गए। गांव क्लेर कलां में ट्रैक्टर ट्राली ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारी। ट्रैक्टर ट्राली का ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया। खबर शामिल करेंगे मामू कांजन से, जहां पुलिस के नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल पर डकैती करने वाला डाकू देहातियों के हत्थे चढ़ गया। साथ ही डाकू फरार होने में कामयाब हो गया। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। मुबैना डाकू इमरान का ताल्लुक मामू कांचन के नवाही गांव से है। फरार होने वाले साथी की शनाख्त तनवीर के नाम से हो गई। शहरियों ने डाकू की दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया और ये मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं।
خبر شامل کریں گے صادقہ آباد سے، جہاں جرائم کی بڑھتی وارداتوں کے خلاف پولیس ایکشن میں آ گئی ہے۔ سنگین وارداتوں میں ملوث 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ قبضے سے موٹر سائیکل، نقدی اور زیورات برآمد کر لی گئی۔ صادقہ آباد میں 15 دنوں میں 6 قتل کی وارداتیں منظر عام پر آئی ہیں۔ شہری پریشان دکھائی دیتے ہیں، عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ اے ایس پی حسیب محمد نے کہا کہ شہر میں امن کی فضا برقرار رکھنے کے لیے پولیس دن رات مصروف عمل ہے۔ گرفتار ملزمان نے متعدد وارداتوں کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ برآمد شدہ مال اصل مالکان کے حوالے کر دیا گیا۔ پولیس قتل کی وارداتوں میں ملوث مزید ملزمان کی گرفتاری کے لیے بھی مصروف عمل ہے۔ جرائم پیشہ افراد کے خلاف کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی، شہریوں کا مطالبہ۔ دوسری جانب بھاول نگر میں ڈی سی ذوالفقار احمد بھون کی زیر صدارت وزیر اعظم یوتھ پروگرام ٹیلنٹ ہنٹ کے سلسلے میں اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنر آمنہ احسان، ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر عظمیٰ بشیر اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ ضلع بھاول نگر کے کھلاڑیوں کی 16 سے 17 جون تک رجسٹریشن کی جا رہی ہے۔ اجلاس میں بریفنگ دی گئی۔ چشتیاں، ہارون آباد، فورٹ عباس اور منشن آباد میں رجسٹریشن ڈیسک قائم کر دیے گئے۔ فٹ بال ٹرائل کے لیے یوتھ فیسٹیول کا انعقاد 16 کل اسلامیہ یونیورسٹی بھاول نگر کیمپس میں ہوگا۔ نوجوان کھلاڑی ضلع بھاول نگر کا نام روشن کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون نے کہا، پروگرام کا مقصد نوجوان نسل کو کھیلوں کی طرف راغب کرنا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ وزیر اعظم بھاول نگر میں ڈی سی ذوالفقار احمد بھون کی زیر صدارت وزیر اعظم یوتھ پروگرام ٹیلنٹ ہنٹ کے سلسلے میں اجلاس ہوا۔ اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنر آمنہ احسان، ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر عظمیٰ بشیر اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ ضلع بھاول نگر کے کھلاڑیوں کی 16 سے 17 جون تک رجسٹریشن کی جا رہی ہے۔ اجلاس میں بریفنگ دی گئی۔ چشتیاں، ہارون آباد، فورٹ عباس اور منشن آباد میں رجسٹریشن ڈیسک قائم کر دیے گئے۔ فٹ بال ٹرائل کے لیے یوتھ فیسٹیول کا انعقاد 16 کل اسلامیہ یونیورسٹی بھاول نگر کیمپس میں ہوگا۔ نوجوان کھلاڑی ضلع بھاول نگر کا نام روشن کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون نے کہا، پروگرام کا مقصد نوجوان نسل کو کھیلوں کی طرف راغب کرنا ہے۔ خبر شامل کریں گے فورٹ عباس سے، جہاں بھاولپور جانے والی مین ہائی وے روڈ کی تعمیر تاحال مکمل نہ ہو سکی۔ تعمیراتی عملے نے عوام کو سہولیات دینے کے بجائے اذیت میں ڈال دیا۔ ٹھیکیدار مشینری سمیت غائب ہو گیا۔ سڑک پر کھڈے اور کھائیوں سے کئی گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ متعدد راہگیر گر کر شدید زخمی بھی ہوئے۔ فوری نوٹس لے کر تعمیراتی کام مکمل کرایا جائے۔ عوام کے حکومتی نمائندوں سے مطالبہ کر دیا۔ صادقہ آباد میں شارٹ سرکٹ کے باعث درزی کی دکان میں آگ لگ گئی۔ آگ لگنے سے عید کے کپڑے اور قیمتی سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری دکان کو لپیٹ میں لے لیا۔ ریسکیو ٹیموں نے کارروائی شروع کر دی اور اس پر آگ پر قابو پانے کے لیے کوششیں مزید جاری ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اس افسوسناک خبر کے حوالے سے کہ صادقہ آباد میں شارٹ سرکٹ کے باعث درزی کی دکان میں آگ لگ گئی۔ آگ لگنے سے عید کے کپڑے اور قیمتی سامان جل کر خاکستر ہو گئے۔ آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری دکان کو اپنی آگ کی لپیٹ میں لے لیا۔ ریسکیو ٹیموں نے کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ حضرت سید محمد طاہر علاؤ الدین کے 32ویں سالانہ ختم پر محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ محفل میلاد کا انعقاد بزم گیلانی کی زیر صدارت محمد ضیاء الدین کی جانب سے علامہ اقبال ٹاؤن عمر بلاک قادری بلاک میں کیا گیا۔ صدر انجمن تاجران ممبر لاہور چیمبر مجاہد مقصود بر شیخ فیاض الدین قادری، حافظ علاؤ الدین شیخ، نور احمد سمیت دیگر کی شرکت کی۔ نعت خواں طاہر محبوب، غلام فرید چشتی، خالد بٹ نے بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ شیخ فیاض الدین قادری نے کہا کہ صوفیاء کرام نے اسلامی تعلیمات، امن و پیار کی شمعیں جلائی ہیں، دنیا میں اسلام کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ دوسری جانب ڈینگی کے عالمی دن پر پی ایچ اے کی ڈینگی سے آگاہی بارے واک جاری ہے۔ واک کی قیادت ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے صفی اللہ نے کی۔
वॉक में प्रोजेक्ट डायरेक्टर जलानी पार, डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन तर्जुमान PHA एहसानुल हक ने शिरकत की। एडिशनल डायरेक्टर जनरल PHA ने जलानी पार को जेल रोड पर शहरियों में डेंगू से आगाही बारे पम्फलेट तकसीम किए। एडिशनल डायरेक्टर जनरल PHA सफीउल्लाह ने कहा, आगाही वॉक का मकसद शहरियों में डेंगू के हवाले से शऊर उजागर करना है। डेंगू की रोकथाम के लिए शहरी पार्कों और घरों एहतियाती तदाबीर को अपनाएं। शहरी डेंगू से बचाव के लिए घरों, गली मोहल्लों समेत किसी भी जगह पानी जमा न होने दें। खबर शामिल करेंगे कसूर में, जहां थाना गंडा सिंह के सरहदी इलाके गद्दू पुली के करीब भारतीय ड्रोन गिरकर तबाह हो गया। खेतों में गिरने वाले ड्रोन के साथ ही भारी मिकदार में मनशियात बांधी हुई थी। ड्रोन बारिश के बायस आउट ऑफ कंट्रोल होने के बायस गिरा। ड्रोन ने भारत से उड़ान भरी थी। पुलिस और दीगर इदारों ने ड्रोन को कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। सरहदी इलाकों में ड्रोन के जरिए मनशियात की सप्लाई तशवीशनाक है। पाकपतन में 25 रोज कबल लापता होने वाले 9 साला बच्चे की लाश मिल गई। पुलिस ने कमसन बच्चे के मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल का खदशा जाहिर कर दिया। गांव 14 SP से 9 साला फैजान 25 रोज कबल लापता हुआ था। पुलिस ने अगवा मुकदमा दर्ज करके 2 अफराद को हिरासत में ले रखा था। लवाहिकीन ने कपड़ों की मदद से बच्चे की शनाख्त कर ली। पुलिस ने कहा, खदशा है कि बच्चे को मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल किया गया है। लाश को कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी है। आपको अपडेट करते चले इस अफसोसनाक खबर के हवाले से कि पाकपतन में 25 रोज कबल लापता होने वाला 9 साला बच्चे की लाश मिल गई। पुलिस ने कमसन बच्चे के मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल का खदशा जाहिर कर दिया। गांव 14 SP से 9 साला फैजान 25 रोज कबल लापता हुआ था। पुलिस ने अगवा मुकदमा दर्ज करके 2 अफराद को हिरासत में ले रखा था। लवाहिकीन ने कपड़ों की मदद से बच्चे की शनाख्त कर ली। पुलिस ने कहा, खदशा है कि बच्चे को मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल किया गया है। लाश को कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी गई है। खबर शामिल करेंगे नारंग मंडी में, जहां हजरत मेरा सैयद मोहम्मद यस्तानी के 4 रोजा उर्स मुबारक की तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई। गद्दी नशीन पीर सैयद इशरत अब्बासी कासमी ने इख्तितामी दुआ कराई। आखिरी रोज कबड्डी टूर्नामेंट का इनकाद भी हुआ। मजीद जानते हैं कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। रूहानी हस्ती हज़रत मीरा सैयद मोहम्मद यज़दानी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना 4 रोज़ा उर्स मुबारक पीर सैयद इशरत अब्बास काज़मी की ज़ेर निगरानी नहायत अक़ीदत व एहतराम से इख्तिताम पज़ीर हो गया। आखिरी रोज़ कबड्डी टूर्नामेंट का इनकाद किया गया, जिसमें PTI के ज़िले रहनुमा और उम्मीदवार चेयरमैन यूनियन काउंसिल के चौधरी आमर फरूक बाजवा, नारंग फ्लोर मिल के डायरेक्टर जनरल मलिक मोहम्मद उमरान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक जुल्फ़िकार अली, शेख सईद अहमद फ़रूकी, PTI के रहनुमा चौधरी आमिर खान जिठाउन आफ डेरा अशरफ, चौधरी उमर हयात भट्टी आफ जामगिर, सैयद वकार काज़मी, चौधरी सईद अहमद बाजवा, चौधरी इजाज़ अहमद बाजवा, चौधरी अदील अहमद खंगुर आफ जयसिंहवाला ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी कामयाब पहलवानों पर लाख रुपये निछावर किए और दूर दराज से हज़ारों शायकीन ने कबड्डी मैच देखा। वाज़ेह रहे 4 रोज़ा और सोमवार की तकरीबात में पाकिस्तान समेत बैरून मुमालिक से लाखों ज़ायरीन ने हाज़िरी दी और बेपनाह रश के बायस पुलिस और सिक्योरिटी के वसी इंतजाम देखने में आए। अवाम ने कबड्डी मेला को बेहद पसंद किया, जबकि कबड्डी के शायकीन ने हुकूमत से मुतालबा किया। कबड्डी पाक व हिंद का सदी पुराना खेल है, इसे सरकारी सरपरस्ती में लिया जाए ताकि नौजवान नस्ल मुनशियात के जहर से महफूज रहे। नौजवान नस्ल में सेहतमंदाना सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए खेल कलीदी हैसियत रखती हैं। हुकूमत कबड्डी को सरकारी सरपरस्ती मिले और तलीमी इदारों में इस खेल का इनकाद करवाया जाए ताकि नौजवान नस्ल ज़हनी व जिस्मानी। डिप्टी कमिश्नर भावलपुर ज़हीर अनवर चपा का शहर का हंगामी दौरा, सड़कों की तामीर के मुख्तलिफ मंसूबों का जायजा लिया। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट मलिक महबूब इलाही खर और एक्सियन भावलपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी भी हमरा थे। देखते हैं फजल जावेद खान की ये खसूसी रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर भावलपुर ज़हीर ने भावलपुर शहर में सड़कों की तमीर की मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का मौके पर जाकर मुआयना किया। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट मलिक महबूब इलाही खरल एक्सियन भावलपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने दुबई महल रोड, बरास्ता माल रोड ने चीमा टाउन रोड, गला मंडी रोड का मुआयना किया। इस मौके डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट मलिक महबूब इलाही खरल ने जारी तरक्याती स्कीमों की रफ्तार के बारे में आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर भावलपुर ज़हीर ने कहा कि सड़कों की तमीर के मौके पर
मुकर्रर म्यार में मुकम्मल किए जाएँ ताकि अवाम को आमद व रफ्त में दुशारी का सामना ना हो। उनके मनसूबों की शफाफियत के साथ साथ मुकम्मल किया जाए। मुतलका मौके पर जाकर तरक्याती कामों की मॉनिटरिंग करें और तरक्याती स्कीमें आला क्वालिटी के साथ बर वक्त मुकम्मल किए जाएँ। कैमरामैन खुर्रम इस्ताद के साथ फजल जुवैद खान। सराय की शायर शाकिर शुजाबादी की अदबी खदमात के एतराफ़ में इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में शायर शाकिर शुजाबादी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। देखते हैं फजल जावेद खान की ये रिपोर्ट। भावलपुर की जानब से मरूफ शायर शाकिर शुजाबादी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। इस तकरीब में कमिश्नर भावलपुर डिवीजन डॉक्टर एहतशाम अनवर, वाइस चांसलर इस्लाम यूनिवर्सिटी डॉक्टर अतर महबूब, भावलपुर की सियासी समाजी शख्सियात और शायरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर वाइस चांसलर इस्लाम यूनिवर्सिटी भावलपुर डॉक्टर अतर महबूब का कहना था कि ये हमारी यूनिवर्सिटी के लिए एजाज़ की बात है कि सराकी ज़बान के मरूफ शायर शाकिर शुजाबादी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हमारी यूनिवर्सिटी से ले रहे हैं। आखिर में वाइस चांसलर इस्लाम यूनिवर्सिटी भावलपुर और कमिश्नर भावलपुर डिवीजन डॉक्टर एहतशाम अनवर की जानब से शाकिर शुजाबादी के लिखे हुए इशार सराकी ज़बान में पढ़कर सुनाए गए, जिसको नाज़रीन ने तालियां बजाकर खूब दाद दी। करना चाहता हूं कि उन्होंने इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के इस तारीखी हॉल में आकर इसकी अजमत को मजीद बढ़ाया। आज हमारे लिए ये एजाज़ की बात थी और हमारे ऊपर जो कर्ज है जिसको अभी हम पूरी तरह नहीं उतार सकते, उसकी एक किस्त हम अदा कर रहे हैं। एक टोकन अवार्ड देकर हम ये रिकग्नाइज कर रहे हैं कि हमें शाकिर शुजाबादी साहब के पैगाम को, उनकी शायरी को अपने स्टूडेंट्स में और ज्यादा आम करना है। वैसे तो वो यही होगा कि जो चीज अल्लाह ने अपनी लिमिटेड सी कैपेबिलिटी सलाहियतों के साथ जो एक इंसान की मजबूरी या लिमिटेशन होती है कि वो किसी भी चीज को अगर बयान करता है तो जो उसके अपने अल्फाज और ख्यालात का जखीरा होता है उससे उसको बयान करने की कोशिश करता है। ये जुबान की लिमिटेशन है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे जो बात मैं कह रहा हूँ वो मेरी लिमिटेशन की वजह से इस तरह कह रहा हूँ और वो पूरी बात नहीं है, लेकिन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। था शाकिर शुजाबादी को अपने दरमियान लाना और उनकी खिदमात, उनकी सलाहियतों के एतराफ़ की हल्की सी कोशिश करना। कहाँ ये महफिलें, कहाँ ये बातें उसका हक अदा कर सकती है, लेकिन उसकी एक कोशिश करना, आप इसमें पहल की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कि खुदा न खास्ता आप लोगों में कोई कमी है, इसलिए कि हमारे दरमियान इस कदर कदावर शख्सियत मौजूद है कि जिसके मुकाबिल हम सब बोने, ढिगने और छोटे दिखते हैं। जावेद चांडिया साहब ने जो यहाँ पे गुफ्तगू की, उसके बाद कोई गुंजाइश रह नहीं जाती। कैमरामैन खुर्रम इस्ताद के साथ फजल जुवैद खान, कोहिनूर न्यूज़, भावलपुर। खबर शामिल करेंगे ओकाड़ा से, जहां इस्तेदादी डेंगू डे का आलमी दिन मनाया गया। ज़िले हेडक्वार्टर्स, तमाम तहसीलों और सरकारी अस्पतालों में आगाही रैलियों का इनेकाद किया गया। आगाही के लिए शहरियों में पंफलेट तकसीम किए गए। तमाम दफातर की खसूसी सफाई सुथराई भी करवाई जाए। डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा की हिदायत, डेंगू वायरस एक माह मच्छर के काटने से फैलता है। अफजाइश में रुकावट पैदा करें तो काफी हद तक वायरस से बचा जा सकता है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, डेंगू के खात्मे के लिए मुआशरे के तमाम तबकात को हुकूमती कोशिशों का साथ देना चाहिए। माहौल को साफ सुथरा रखकर हम डेंगू जैसे मर्ज से मुकम्मल छुटकारा हासिल कर सकते हैं। दूसरी जानिब ओकाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 मनशियात फरोश पकड़े गए। कब्जे से करोड़ों मालियत की 72 किलो चर्स एफविन असलहा बरामद कर लिया गया। मुल्जिमान मनशियात पेशावर से हवेली लखा शहर में सप्लाई के लिए ले जा रहे थे। पुलिस ने दौरान नाकाबंदी मुल्जिमान को गाड़ी समेत गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। SHO चौधरी सरवर ने कहा, मनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मनशियात फरोशों के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी पर DPO ओकाड़ा की एहलकारों को शाबाश।
اوکاڑا میں تھانہ کینٹ پولیس کی بڑی کارروائی، 2 رکنی ڈکیت گینگ کو گرفتار کر لیا، ایک ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اوکاڑا میں بڑھتی ہوئی وارداتوں پر آر پی او صاحبان میاں محبوب رشید کا نوٹس، ڈی پی او اوکاڑا منصور امان نے ڈکیت گینگ کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ ڈاکوؤں کی شناخت اقبال اور شاکر کے نام سے ہو گئی۔ فرار ملزم آصف کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ملزمان کے قبضے سے اسلحے بھی برآمد کر لیا گیا۔ ملزمان پولیس کو مختلف مقدمات میں مطلوب تھے۔ دوران تفتیش ملزمان کا سنگین وارداتوں کا اعتراف، جوان اپنی ڈیوٹی کے احسن طریقے سے سر انجام دیں، کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی، ڈی پی او اوکاڑا منصور امان کی ہدایت۔ دوسری جانب خبر شامل کریں گے شیخوپورہ سے، جہاں شدید طوفانی بارش سے بل بورڈز درخت گر گئے، دکانوں کے شیشے ٹوٹ گئے، موٹر سائیکلوں سے گر کر متعدد افراد شدید زخمی ہوئے۔ بارش نے محکموں کی کارکردگی کا پول بھی کھول دیا، مین لائنیں ٹوٹنے سے بجلی کا نظام معطل، بارش رکنے کے 3 گھنٹے بعد بھی بجلی کا ترسیلی نظام بحال نہ ہو سکا۔ کرکٹ اسٹیڈیم سے ولائن جنا پارک سرگودا روڈ جوہر کا منظر پیش کرنے لگے، جل تھل ہونے سے طلباء کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بجلی کی بندش کے باعث سرکاری دفاتروں میں حاضری انتہائی کم، جنریٹرز کی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہے، اس کی وجہ سے کام ٹھپ ہو کر رہ گیا، سائلین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ میرپور خاص میں چیئرمین حاجی محمد علی کے بیٹے حسنین راجپوت کی سالگرہ، تائیکوانڈو اسپیشل سپورٹس کے کھلاڑیوں نے زبیدہ ہاؤس میں کیک کاٹنے کی تقریب منعقد کی۔ تقریب میں محمود غوری، رئیس احمد، کوچ اکمل اور امجد اکمل کے علاوہ اسپیشل بچوں نے شرکت کی۔ چیئرمین حاجی محمد علی اور حسنین راجپوت نے شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ ایس ایچ او تھانہ مصطفیٰ آباد کی سربراہی میں ڈکیت گینگ کے خلاف کامیاب کارروائی، شرفو ڈکیت گینگ کا سرغنہ ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ 7 موٹر سائیکلیں، نقدی، 4 پستول برآمد کر لی گئی، 19 سنگین وارداتوں کا انکشاف کیا گیا۔ نواحی گاؤں میں شرفو ڈکیت گینگ کا سرغنہ شرافت، ذیشان، وسیم اکرم، یاسر ڈکیتی کی نیت سے بیٹھے تھے۔ پولیس نے چھاپہ مار کر گرفتار کر لیا۔ بہترین کارکردگی پر ڈی پی او قصور طارق عزیز سندھو کی پولیس تھانہ مصطفیٰ آباد کو شاباش۔ ایس ایچ او آصف ذوالفقار نے کہا، شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ شرفو ڈکیت گینگ کی گرفتاری سے موٹر سائیکل چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں واضح کمی آئے گی۔ شہریوں کے سفر کو محفوظ بنانے کے لیے گشت کے نظام کو مؤثر کر دیا گیا۔ لاہور میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش، سی ای او ایل ڈبلیو ایم سی بابر صاحب الدین صفائی انتظامات کا جائزہ لینے گلبرگ ٹاؤن پہنچ گئے۔ نور جہاں روڈ، لبرٹی مارکیٹ، مین بولیوارڈ گلبرگ، ایم ایم عالم روڈ پر صفائی انتظامات کا جائزہ لیا۔ شادمان مارکیٹ، ایوان تجارت، بیٹن روڈ، بازار، ٹیمپل روڈ پر بھی صفائی آپریشن کا معائنہ لیا۔ مال روڈ، جیل روڈ، الحمرہ، گورنر ہاؤس اور ملحقہ سڑکوں پر بھی صفائی انتظامات کا جائزہ لیا۔ بابر صاحب الدین نے کہا، 6000 سے زائد ویسٹ کنٹینرز معمول کے مطابق کلیئر کیے جا رہے ہیں۔ نکاسی آب یقینی بنانے کے لیے شاہراہوں سے شاپنگ بیگز ہٹانے کی ہدایت کی گئی۔ ٹاؤن مینیجرز فیلڈ میں ورکرز کی 100% حاضری یقینی بنائیں، بابر صاحب الدین کی افسران کو ہدایت۔ دوسری جانب واسا میں بوگس بلوں پر ادائیگی اور ٹھیکیداروں سے ملی بھگت کا یہ معاملہ ہے۔ اینٹی کرپشن لاہور ریجن نے میاں منیر، آصف ملک سمیت 16 ملازمین کو 17 جون کو دوبارہ طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق واسا میں بوگس بلوں پر ادائیگی اور من پسند ٹھیکیداروں کو نوازنے کا معاملہ اپنے منطقی انجام کے قریب پہنچ گیا ہے۔ اینٹی کرپشن لاہور ریجن نے واسا کے 16 ملازمین کو 17 جون کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا کہا ہے۔ اینٹی کرپشن ذرائع کے مطابق چند افسران اپنا نام انکوائری سے نکلوانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ خبر شامل کریں گے قصور سے، جہاں قصور میں تھانہ بی ڈویژن کے ایس ایچ او کا پولیس ٹیم کے ہمراہ چوک شفیع اللہ والا میں چھاپا ہے۔ منشیات فروش شہزاد کو گرفتار کر لیا گیا، قبضے سے 1 کلو چرس اور آئس برآمد کر لی گئی۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا ہے۔ منشیات فروش ملک و قوم کے بڑے دشمن ہیں، علاقے میں کسی بھی ایسے ناسور کو نہیں چھوڑیں گے۔ ایس ایچ او وحید عارف کی گفتگو۔
ओकाड़ा के नवाही इलाके समतपुरा में सरेआम असलहे की नुमाइश और फायरिंग। मंचले छत पर चढ़कर फायरिंग करते रहे मंचलों ने कानून को हवा में उड़ा दिया। ओकाड़ा पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। मुल्जिमान की वीडियो मंजरेआम पर आ गई। वीडियो में मुल्जिमान को सरेआम फायरिंग करते देखा जा सकता है। इलाके में खौफो हिरास फैल गया। वीडियो वायरल होने के बावजूद मुल्जिमान पुलिस की गिरफ्त में न आ सके। शहरियों का डीपीओ ओकाड़ा से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। कमीर शरीफ में बिजली की गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया। शहरियों के साथ साथ ताजरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। गैर एलानिया लोड शेडिंग से कारोबार ठप हो गया। शहरियों और ताजर बरादरी का कहना है कि हर आने वाली हुकूमत लोड शेडिंग खत्म करने के दावे करती है, मगर हकीकत में लोड शेडिंग खत्म होने के बजाय बढ़ती जा रही है। जानते हैं नईम अब्बास की ये रिपोर्ट। गर्मी का पारा हाई होते ही कमीर शरीफ में बिजली की गैर एलानिया तवील बंदिश का सिलसिला शुरू हो गया, जिससे घरों में शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जबकि दूसरी जानब ताजिर बरादरी भी गैर एलानिया लोड शेडिंग पर कारोबार ठप होने का रोना रो रहे हैं। अरे कमीर शहर में बिजली घंटा आ रही है और घंटा जा रही है। कारोबार का बड़ा मसला बना हुआ है। कस्टमर बहुत तंग हो रहे हैं। जो भी काम करवाने आता है वो चला जाता है। बिजली वो प्रॉपर नहीं काम हो रहा है। हमारी घूमते वक्त से अपील है कि ये मसला हल किया जाए। बस हमारी गुजारिश है कि हम ये बढ़ती हुई लोड शेडिंग से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिसकी वजह से हमारे कारोबार बहुत ज़्यादा तबाही कुन हालात में जा रहे हैं। तो हमारी गुजारिश है कि लोड शेडिंग के बारे में कुछ ना कुछ किया जाए। 1 घंटा आती है और 1 घंटा जाती है, जिसकी वजह से हमारे काम बिल्कुल बंद हो चुके हैं। शहरियों और ताजिर बरादरी का कहना है कि हर आने वाली हुकूमत लोड शेडिंग खत्म करने के दावे करती है, मगर हकीकत में लोड शेडिंग खत्म होने की बजाय बढ़ती जा रही है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इसका कोई मुस्तकिल हल निकाला जाए ताकि लोड शेडिंग। नारंग मंडी के इलाके मुरीद के नारोवाल रोड पर नामालूम अफराद नौमौलूद बच्चे को फेंककर फरार हो गए। शहरियों ने नौमौलूद बच्चे को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की निगरानी में बच्चे को खुशहाल खानदान के सुपुर्द कर दिया गया। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि नारंग मंडी के इलाके मुरीद के में नारोवाल रोड पर नामालूम अफराद नौमौलूद बच्चे को फेंक कर फरार हो गए। शहरियों ने नौमौलूद बच्चे को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की निगरानी में बच्चे को खुशहाल खानदान के सुपुर्द कर दिया गया। खबर शामिल करेंगे तिरिंडा मोहम्मद पनाह से, जहां फलों के बादशाह आम की फसल पककर तैयार हो गई, मार्केट में आना शुरू हो गई है। तिरिंडा मोहम्मद पनाह के आम जायके और लज्जत में अपना कोई सानी नहीं रखते, जिसे पाकिस्तान भर में पसंद किया जाता है। मजीद जानते हैं गुलाम अली की इस रिपोर्ट में। दूसरी जानिब जतोई में THQ अस्पताल में डेंगू से पाकिस्तान के नाम पर वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक की क़यादत MS डॉक्टर साजिद वकास ने की, जिसमें डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने शिरकत की। आगाही वॉक का मकसद आलमी दिन मनाने के साथ साथ अवाम को डेंगू से बचाव बारे तदाबीर से आगाही करना था। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि जतोई में THQ अस्पताल में डेंगू से पाकिस्तान के नाम पर वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक की क़यादत MS डॉक्टर साजिद वकास ने की, जिसमें डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने शिरकत की। आगाही वॉक का मकसद आलमी दिन मनाने के साथ अवाम को डेंगू से बचाव बारे तदाबीर से आगाही करना था। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएं कि हेड सुलेमानकी में दरिया सतलुज की पुल पर कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, खातून दरिया में गिरकर जाँ बहक हो गई। मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। फुटेज मौसूल हादसे के बाद कार सवारों के फरार होने की कोशिश नाकाम। रेंजर्स एहलकारों ने मुल्जिमान को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हुजरा शाह मुकीम के नवाही कस्बा हेड सुलेमानकी के मकाम पर कार सवार शख्स ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 55 साला खातून इशरा बीबी दरिया में जा गिरी। वाकई की फुटेज कोहिनूर न्यूज को मौसूल हो गई। एनी शाहिदीन के मुताबिक कार ड्राइवर कोई कमसन बच्चा था। आपको अपडेट करते चले इस अफसोसनाक खबर के हवाले से कि हेड सुलेमानकी में दरिया सतलुज की पुल पर
कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, खातून दरिया में गिरकर जाँ बहक हो गई। मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। फुटेज के मौसूल होते ही बाद में कार सवारों के फरार होने की कोशिश नाकाम हो गई है। रेंजर्स एहलकारों ने मुल्जिमान को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हुजरा शाह मुकीम के नवाही कस्बा हेड सुलेमानकी के मकाम पर कार सवार शख्स ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 55 साला खातून इशरा बीबी भी दरिया में जा गिरी। वाक़े की फुटेज कोहिनूर न्यूज को मौसूल हो गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कार ड्राइवर कोई कमसन बच्चा था। असिस्टेंट कमिश्नर कोट चट्टा का कम पैमाने वाले पेट्रोल पंपों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। एक पेट्रोल पंप सील मुतादिद को जुर्माने कर दिए गए। मजीद जानते हैं नजीर अंजुम अहमदानी की इस रिपोर्ट में। जी, हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर कोट छुट्टा जाहिद इकबाल गुजर ने कम पैमाने वाले पेट्रोल पंपों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी कर दिया है। बाईपास कोट छुट्टा पर मौजूद अल रहमान पेट्रोलियम सर्विस का पैमाना बहुत ज़्यादा मिकदार में कम होने पर असिस्टेंट कमिश्नर ने पेट्रोल पंप को सील कर दिया, जबकि थोड़ा कम पैमाने वाले पेट्रोल पंपों को वार्निंग के साथ नकद जुर्माने आयद किए। इनके हमरा सिविल डिफेंस ऑफिसर भी मौजूद थे। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर जाहिद इकबाल गुजर ने कहा कि पेट्रोल पंपों पर पैमाना कम रखने वालों के लिए किसी किस्म की रियायत नहीं है। ये लोग अवामन्नास के साथ धोखा कर रहे हैं। अब इनके खिलाफ जुर्मानों के साथ साथ मुकदमात इंदराज किए जाएंगे। जबकि अल सुबह असिस्टेंट कमिश्नर कोटछुट्टा जाहिद इकबाल गुजर ने सब्जी मंडी का भी दौरा किया, सब्जियों और फ्रूट के नर्ख चेक किए, सब्जियों और फ्रूट के मयार को भी चेक किया। कैमरामैन टीम के साथ नजीर अंजुम अहमदानी को खबर शामिल करेंगे पतोकी से, जहां पतोकी में डेंगी डे के हवाले से म्यूनिसिपल कमेटी हॉल में आगाही सेमिनार का इनेकाद हुआ। सेमिनार में तमाम महकमों और आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी ने शुरा को इंसदादे डेंगी सरगर्मियों बारे आगाह किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने शहरियों से कहा टायर्स काट कबाड़ में पानी खड़ा न होने दे, पानी के बर्तनों को ढांप कर रखे। सेमिनार के बाद डेंगी आगाही वॉक चौक लाहौर वाले अड्डे पर इख्तिताम पजीर हुआ। वतन की सलामती के लिए खसूसी दुआएं कराई गई। गुजरात में वर्ल्ड डेंगी डे की मुनासबत से सेमिनार और आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अफजल हयात तारर, CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद आबिद, PS डॉक्टर सैयद हुगम खवार शाह ने आगाही रैली की क़यादत की। डेंगू से बचाव का वाहिद हल एहतियाती तदाबीर पर अमल करना है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अफसर हयात तारर ने कहा डेंगू सर्विलेंस में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरी घरों में पानी खड़ा न होने दे। आगाही रैली के दौरान महकमा हेल्थ की जानिब से लोगों को डेंगू के हवाले से पम्फलेट भी तकसीम किए गए। मजीद जानते हैं अली अंजुम मिर्जा की ये रिपोर्ट। तिरिंडा मोहम्मद पनाह में भी डेंगू से बचाव बारे आगाही मुहिम के सिलसिले में THQ अस्पताल में सेमिनार और रैली का इनेकाद किया गया। रैली DHO डॉक्टर अतर फरीद की क़यादत में निकाली गई। MS डॉक्टर मोहम्मद बिलाल, डॉक्टर शाहिद इकबाल, डॉक्टर शाम लाल, डॉक्टर फाहद खालिक की शिरकत। डेंगू से बचने के लिए एहतियात करने की ज़रूरत है। सेमिनार में DDHO डॉक्टर अतर फरीद का सेमिनार से खिताब। शहरियों को चाहिए कि घरों के रोशनदान और खिड़कियों में चाली का बंदोबस्त करें, पानी खड़ा न होने दें। खबर शामिल करेंगे शुजाबाद से, जहां फैज कॉलोनी में दूल्हे के अरमान आंसुओं में बह गए। 18 साल दुल्हन पहली ही रात घर का सफाया कर गई। 3 तोला तलाई जेवरात और 1 लाख रुपए नकदी भी ले गई। दुल्हन समेत वाक़े में मुलविस मुल्जिमान के खिलाफ थाना सिटी में मुकदमे की दरख्वास्त जमा करा दी गई। फैज कॉलोनी के रहायशी दूल्हा खालिद ने इस्लामाबाद में एक एजेंट से शादी के लिए राब्ता किया। एजेंट खान दूल्हा खालिद को गुल कनात की तस्वीर दिखाई, जिसको दूल्हा खालिद ने पसंद कर लिया। एजेंट खान ने खालिद से निकाह के एवज 3 लाख रुपए तलब किए, जो दूल्हा खालिद ने अदा कर दिए और बारात लेकर इस्लामाबाद पहुंच गया और 18 साल गुल कनात को शादी करके दुल्हन बनाकर घर ले आया। शादी की पहली ही रात थकन के बायस दूल्हे को नींद आ गई और दूल्हा
दुल्हन कुल कनात मौका पाते ही दूल्हा खालिद के घर से 3 तोला तलाई जेवरात 1 रुपए नकदी लूटकर फरार हो गई। वर्ल्ड डेंगू डे पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी चकवाल के जेरे एहतमाम खुसूसी वॉक का इनकाद हुआ। वॉक की क़यादत डिप्टी कमिश्नर कुर्रतुल ऐन मलिक ने की। ADC चीफ बिलाल जुबैर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर अंजुम कदीर और दीगर अफसरान ने शिरकत की। आगाही वॉक के शुरका डेंगू के खिलाफ एहतियाती तदाबीर पर मबनी बैनर्स उठाए हुए थे। डेंगू के खिलाफ हिफाजती तदाबीर के बारे में फ्राहम की गई आगाही की खुद भी पैरवी करें। डिप्टी कमिश्नर कुर्रतुल ऐन मलिक का वॉक के शुरका से खिताब। डेंगू से बचने का अहम कौमी पैगाम घर घर पहुँचाएं। उन्होंने कहा कि डेंगू से बचाव का वाहिद तरीका हिफाजती तदाबीर पर अमल करना है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि डेंगू से मुकम्मल निजात के लिए साफ सुथरा और खुश माहौल बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़।